Hello students, how are you? Myself Dr. MS Khan. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर एनालिसिस और अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है वेक्टर्स क्या है, स्केलर क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ ए गिवन वेक्टर पढ़े हैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में मैंने बताया है स्टूडेंट्स की डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट उसी को कहते हैं, वो क्या है। तो ये सब चीज़ें जो टॉपिक था वो हम लोगों ने पढ़ा है। आज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या उसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर करिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का ही पार्ट है। आपको बताए थे कि दो तरीके से मल्टीप्लाई होता है कोई वेक्टर्स दूसरे वेक्टर के साथ, एक होता है डॉट प्रोडक्ट के रूप में और दूसरा होता है स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो स्केलर देगा और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो एक वेक्टर देता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि टू वेक्टर्स है, जैसे अगर हम लोग देखें वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट जो है वर्क के रूप में वो स्केलर आ जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट उसे कहेंगे जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वो स्केलर दे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे अभी वो है क्रॉस प्रोडक्ट, और इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि टू वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करें और वो एक वेक्टर देगा तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देखिएगा टू वेक्टर्स लिया है जिसमें आपको एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए जो है वो अलोंग ओ ए है और वेक्टर बी जो है वो अलोंग ओ बी मूव कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अगर हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें स्टूडेंट्स तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन। एन कैप उड़ा हुआ है, ये एन कैप जो है वो बताता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा और जब ये वेक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो यूनिट वेक्टर एन कैप से पता चलता है और ये रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। बताते चलें कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा जो गिवन वेक्टर ए और बी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब ये परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड या इनवर्ड, ये डिपेंड कर रहा है रोटेशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर कि वेक्टर ए बी की तरफ जो है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि कैसे डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, और बहुत ही आसान है क्योंकि इसे राइट हैंड थंब रूल के जरिए बहुत ईजिली ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए पहले हम लोग समझें कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो देखेंगे कि ए क्रॉस बी जब मुझे फाइंड आउट करना हो तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, और डायरेक्शन जो होगा ए क्रॉस बी का वो एन जो कैप है ये बताएगा, और ये एन कैप जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जो आपको इस फिगर में दिख रहा है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है अगर ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि रोटेशन जो है वो वेक्टर का ए टू बी है, तो आप समझ जाएंगे कि ये ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेंगे, और हमने कहा कि इस डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से या मैक्सवेल स्क्रीव रूल से भी फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम ए क्रॉस बी को कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड है या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, ये डिपेंड कर रहा है कि वेक्टर ए और बी किस रूप में
रोटेट कर रहा है, अगर ए से बी रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके देखेंगे कि वेक्टर ए, ये जो फिंगर है ये थंब छोड़ करके ये जो रोटेट कर रहा है ये ए से वेक्टर बी की ओर रोटेट करता हुआ दिख रहा है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है। और जैसे ही फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराइएगा ये थंब आपको बाहर की तरफ दिखेगा, आउटवर्ड दिखेगा। तो यही जो थंब है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, और थंब जो है वो आपको दिख रहा है कि इस प्लेन के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर या वेक्टर ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए से बी रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल से फाइंड आउट करते हैं, जो अभी आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। अगर हम लोग इस तरह से कर दें, यानी ए टू बी चलेंगे तो इस तरह से रोटेट करेगा, तो थंब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो नॉर्मली आउटवर्ड बता रहा है। अगर हम सपोज करें बी से ए लेना हो, अगर बी से ए की तरफ जा रहा है इधर से, तो आप देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज होगा, और जब ये क्लॉकवाइज होगा तो आप राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करिएगा। देखिए इस तरह से आप इस फिंगर को देखिए, वेक्टर रोटेट कर रहा है, और जब ये वेक्टर बी से ए की तरफ रोटेट करेगा, यानी जस्ट एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा है, ये क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो थंब का जो डायरेक्शन है, आप परपेंडिकुलर उस सरफेस के ऊपर देख रहे हैं, वेक्टर ए और बी के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मली इनवर्ड है, यानी परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, बोर्ड के अंदर है। ठीक है, तो जब वेक्टर ए और बी रोटेट करेगा तो ए से बी अगर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होगा, या आप कह सकते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, टुवर्ड्स द स्टूडेंट होगा जो क्लास में पढ़ रहा है। दूसरी तरह से अगर हम लोग कहें कि बी से ए की तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी वेक्टर है और वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अगर वेक्टर बी और ए की तरफ रोटेट कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप देखेंगे कि ए बी क्रॉस ए, यहाँ पर जो डायरेक्शन लेंगे बी क्रॉस ए, वो नॉर्मली इनवर्ड होगा। नॉर्मली इनवर्ड का मतलब हुआ कि आप देखेंगे कि आपसे दूर होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द स्टूडेंट, या टुवर्ड्स द बोर्ड कह सकते हैं। ठीक है, ये जो बोर्ड है वो टुवर्ड्स द बोर्ड कहेंगे कब, जब बी क्रॉस ए लेंगे, और अगर अवे फ्रॉम द बोर्ड या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या स्टूडेंट्स कहेंगे कब, जब ए क्रॉस बी कहेंगे। तो ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर एकदम चेंज कर जा रहा है, एकदम विपरीत हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। नॉर्मली आउटवर्ड और नॉर्मली इनवर्ड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो हम नहीं कहेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस जो है, नेगेटिव जो है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी यहाँ पर ए से बी मूव कर रहा था तो ए क्रॉस बी इधर है, इसको आप लिख सकते हैं नॉर्मली आउटवर्ड। लेकिन अगर हम लोग बी टू ए कह देंगे इस तरह से, तो इसका जो डायरेक्शन होगा बी क्रॉस ए वो नॉर्मली इनवर्ड होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो उम्मीद है आप यहाँ पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना जान गए होंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पे इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ए क्रॉस बी
का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट होगा ए बी साइन थीटा से, और उसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी का राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल से फाइंड आउट होगा। अब जो है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस में अगर देखें तो इसको पहला केस कह देते हैं कि जब थीटा क्या होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा का 0 होने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन। स्टूडेंट पता है कि थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो साइन 0 जो है वो यहाँ पर 0 हो जाता है, और सब अगर यहाँ पर देखें तो सब के सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में अगर टू वेक्टर्स है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। या ये भी कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर है वेक्टर ए और बी तो भी क्रॉस प्रोडक्ट जो ए और वेक्टर बी का होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 या साइन 180 दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर कुछ यूज़ करने वाले हैं, वो है यूनिट वेक्टर। अगर हम कहें कि थीटा अगर 0 है तो 2 यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो दोनों जो है आपका सेम यूनिट वेक्टर यूज़ होगा, क्योंकि जब थीटा 0 है तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, और अगर यूनिट वेक्टर ले रहे हैं 2 तो यहाँ पर सेम ही लेना होगा। तो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो भाई जिस तरह से ए क्रॉस बी यहाँ 0 हो रहा है, आई क्रॉस आई जो है ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर उसी तरह से जे अगर इधर है तो जे क्रॉस जे भी अगर फाइंड आउट करेंगे तो 0 होगा। के डॉट के अगर इधर है, के क्रॉस के तो के क्रॉस के अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये भी 0 होगा, क्योंकि जब कोई टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के वो हमेशा 0 होता है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर केस लें, हटा देता हूँ मैं इसको। अगर दूसरा जो केस है वो अगर सपोज़ करें कि थीटा 0 डिग्री तो बता चुके, अगर मान लिया 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब आप समझ गए होंगे कि वेक्टर जो ए है और दूसरा जो वेक्टर है आपका बी, ठीक, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। आपसे पूछे कि अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा भाई, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैंने कहा कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, बता चुके हैं। अगर हम दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ दिखाना चाहे तो देखिए यही ना होगा जेड एक्सिस। अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड एक्सिस पर ए क्रॉस बी होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट होगा, कब, जब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन। अब थीटा 90 है तो साइन 91 हो जाता है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ ए बी है और ये क्या है, एन, एन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, एंड ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड बी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर अलग अलग यूनिट वेक्टर, जैसे आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस पे आई को आई से रिप्रेजेंट होता है, यूनिट वेक्टर यहाँ पर जे से रिप्रेजेंट होता है, और जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर के यूज़ होता है, आपको मालूम है। अब अगर हम ए और बी के रूप में ना लेकर के यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालें, लेकिन वहाँ थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर यहाँ फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्या आता है, आई क्रॉस जे, क्योंकि आई क्रॉस जे 90 डिग्री पर है, आई और जे एक्स और वाई परपेंडिकुलर है,
तो आई और जे भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आई क्रॉस जे का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा तो आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू एन। साइन 91 होता है, आई क्रॉस आई, गौर करिएगा यहाँ, सॉरी, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 1 साइन 90 भी 1 और इंटू एन। आई क्रॉस जे, ध्यान दीजिए क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है एन, और ये यूनिट वेक्टर जो आई और जे दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बताइए कि कौन सा यूनिट वेक्टर होगा जो आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, के है। तो हम कह सकते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के। कब, जब टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम लोग इस तरह से इसके रूल्स को फॉलो करेंगे और हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर उसी तरह से आई क्रॉस जे लिया है हमने, मान लिया पॉइंट 1 है, दूसरा पॉइंट मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग समझे, आई क्रॉस जे लिया है जो कि के के रूप में है, अगर हम लोग लें जे क्रॉस के, ध्यान दीजिएगा, जे क्रॉस के, तो बताइए कि जे क्रॉस के ऊपर जो परपेंडिकुलर, क्योंकि ज़ीरो तो नहीं होगा, जे क्रॉस के यानी ए क्रॉस बी ज़ीरो नहीं होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, क्या होगा, तो वो यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है। तो जे क्रॉस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, जे क्रॉस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, आई, तो ये आई देगा। अब के क्रॉस आई के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, तो जे है। इस तरह से हम लोग उसका वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप देखेंगे कि हम लोग जो रोटेट करा रहे हैं वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो रोटेट कराइएगा उसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे। और अगर क्लॉकवाइज होगा यानी कि ए क्रॉस बी लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के रूप में लेंगे और वो पॉजिटिव सेंस में आएगा। लेकिन अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो यहाँ क्लॉकवाइज होगा और वो उस पॉजिटिव के क्या होगा, अपोजिट है, इसलिए ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन कब, जब आप क्लॉकवाइज वेक्टर को यूज़ करते हैं। अब हम अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज के रूप में देखें तो वो देखिए कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट होगा। हमने अभी लिया था आई क्रॉस जे, अब हम कह दे रहे हैं जे क्रॉस आई, ठीक, जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, के है, लेकिन ये के पॉजिटिव है। आप क्लॉकवाइज में जाएंगे तो डायरेक्शन इनवर्ड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है या पॉजिटिव के यूनिट वेक्टर है, उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी यहाँ जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन होगा, यूनिट वेक्टर नेगेटिव में यूज़ होगा। और वो यूज़ होगा जो वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर है यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, के होगा, लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज में है, ठीक। आई क्रॉस जे अगर लेते तो ये एंटी क्लॉकवाइज में होता, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो थंब बाहर की तरफ होगा, इसलिए ये पॉजिटिव सेंस में है और पॉजिटिव यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज में वेक्टर को रोटेट करा रहे हैं तो वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा और वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस आई, फिर आप इधर से चलिए आई क्रॉस के, बताइए कि आई क्रॉस के उल्टा है तो माइनस जे हो जाएगा। अगर आप के क्रॉस जे कहना चाहते हैं तो माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन ए क्रॉस बी का देखना होगा। अगर ए क्रॉस बी है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, बी क्रॉस ए है तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो आउटवर्ड वाला अगर पॉजिटिव है तो इनवर्ड वाली क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ जो यूज़ करेंगे ये निगेटिव होगा, इधर जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि वेक्टर्स जो रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में, और निगेटिव इसलिए कि वेक्टर जो रोटेट कर रहा है वो क्लॉकवाइज में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप क्रॉस प्रोडक्ट को समझ गए होंगे
अब हम लोग जो है आज इसको ये देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तो फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम उसके कंपोनेंट वेक्टर्स को भी साथ में लेकर चलेंगे। यानी कंपोनेंट वेक्टर जो गिवन टू वेक्टर्स है उसको अगर हम लोग कंसीडर करें और तब जाकर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो देखते हैं कि फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। और इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उम्मीद है आप अब जो है क्वेश्चन जिस तरह का भी पूछेगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो हेडिंग में आप दीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विथ देयर कंपोनेंट वेक्टर। यहाँ लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट विथ देयर कंपोनेंट वेक्टर। ठीक, तो कंपोनेंट वेक्टर्स को यूज करके हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सपोज करते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट है जेड एक्सिस। अगर कोई वेक्टर ए है, टू वेक्टर्स तो लेंगे ही एटलीस्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कराना है और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर है यहाँ पे और इसका कंपोनेंट वेक्टर तीनों पे अगर दिखाएं तो ए एक्स, ए वाई, ए जेड। क्लियर है? तो वेक्टर ए जो है, सपोज करो इफ ए इज इक्वल टू, कंपोनेंट वेक्टर है ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, क्योंकि ए एक्स अगर डायरेक्शन दिखाना हो तो ए एक्स आई कह सकते हैं, अगर इसके साथ चलेंगे तो ए वाई जे कह सकते हैं, और इसमें अगर हम लोग कहें तो ए जेड के, यानी कंपोनेंट वेक्टर जो वेक्टर ए है उसका होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के। दूसरा वेक्टर अगर मान लिया उसी तरह से बी है, तो जैसे ए का ए एक्स हो गया, बी का बी एक्स हो जाएगा, तो बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो इस तरह से थ्री जो है कंपोनेंट वेक्टर्स को यहाँ पर शो कर रहे हैं, हर एक वेक्टर ए और बी के लिए, और हम इस ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर कंपोनेंट वेक्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स कि ए क्रॉस बी यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी सीधा सीधी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर ये वाले को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ये और फिर ये। देखते हैं क्या आता है, जल्दी जल्दी इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें। ए एक्स बी एक्स, आई क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए क्रॉस में लिखेंगे, प्लस ए एक्स बी वाई प्लस ए एक्स बी जेड, आई क्रॉस के। स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे, तो उसका यूनिट वेक्टर पहले यूज़ करेंगे। जैसे ए एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी एक्स से, तो आई क्रॉस आई यहाँ पर है वो अलग सा केस है, लेकिन जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए एक्स बी वाई, ऐसा नहीं लिखेंगे कि जे क्रॉस आई, क्या लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए आई क्रॉस जे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए आई क्रॉस के क्रॉस आई नहीं, तो फिर साइन गलत हो जाएगा और आंसर आपका गलत हो सकता है। तो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए एक्स बी वाई, समझ गए आप, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किए। उसी तरह फिर दूसरा वाले को मल्टीप्लाई करिए, प्लस का साइन दे देते हैं, ए वाई बी एक्स, देखिए यहाँ पे ए वाई बी एक्स, अब क्या करेंगे जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड, इसको फिर इसके साथ क्या आएगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के। ठीक है, फिर एक बच गया यहाँ पे, फाइनली ये फिर इसको इसके साथ ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के,
है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखिए ये तीनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे से और हम लोग उसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो आपको बताया है कि सेम यूनिट वेक्टर अगर रहेगा, सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये वाला 0 हो गया स्टूडेंट, प्लस यहाँ देखिए AX BY I क्रॉस J, अगर हम लोग देखें कि किस वाइज रोटेट कर रहा है तो एक सर्किल बना दीजिए, यहाँ दिखाइए I, यहाँ J। इससे क्या होगा कि आसानी से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे और कौन सा यूनिट वेक्टर होगा वो आप आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, I क्रॉस J तो पॉजिटिव होगा के, यहाँ देखिए I क्रॉस J तो K हो जाएगा पॉजिटिव में, प्लस AX BZ, क्योंकि जब टू यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट अगर यूनिट वेक्टर्स यूज़ करेंगे तो वहाँ 0 नहीं होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 1 होगा ही, लेकिन डायरेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर हो आने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो दिखाएगा। तो AX BY K हो गया। देखिए यहाँ देखिए AX BZ I क्रॉस K, गौर करिए I क्रॉस K, भाई देखिए उल्टा जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये वाला तो होगा ही लेकिन प्लस नहीं माइनस में होगा, तो माइनस जे, ठीक है, प्लस और कोई बचा, ये तो हो गया। उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे, प्लस AY BX J क्रॉस I, स्टूडेंट यहाँ गौर करिएगा, J क्रॉस I यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, और J क्रॉस I नेगेटिव तो अगला वाला देगा ना, तो माइनस के, ठीक है, प्लस अभी बताया कि सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, प्लस AY BZ J क्रॉस K, देखते हैं किस वाइज घूम रहा है, J क्रॉस K एंटी क्लॉकवाइज, तो ये I होगा पॉजिटिव, सॉरी। उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से दो हमने फाइंड आउट किया। तीसरा AZ BX K क्रॉस I, देखिएगा स्टूडेंट्स, K क्रॉस I मल्टीप्लाई करेंगे, K क्रॉस I क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव J हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। AZ BX K क्रॉस I J लिखा, प्लस साइन देंगे AZ BY, देखिए तो K क्रॉस J, K क्रॉस J, K पहले है J बाद में है, तो ऐसे चलेंगे तो क्रॉस जो हो रहा है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ये माइनस I है। और बच गया लास्ट कौन सा, ये वाला, तो AZ BZ और K क्रॉस K क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। कुल मिलाकर के जो आया, हम लोग जो आंसर फाइंड आउट करेंगे वो देखिए तो क्या आया, जल्दी से इसको सॉल्व करिए और हम लोग इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करेंगे। 0 तो छोड़ दीजिए, AX BY K, अच्छा यहाँ पर गौर करना कि दो जगह पे K और K है, दो जगह पर J और J है, और दो जगह पे I है, तो हम लोग I वाले को एक जगह कर देते हैं, J वाले को एक जगह कर देते हैं, और K वाले को फिर एक साथ करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखिएगा, गौर करिए कौन सा ले रहे हैं हम लोग, I, क्योंकि I J K तो पहले I आता है, हम लोग I वाले को देखते हैं, प्लस कौन है यार, ये है AY BZ, ठीक है, I को कॉमन ले सकते हैं, माइनस कहाँ है I, देखिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस, I को कॉमन कर दिया, AZ BY, ठीक, प्लस का साइन है तो प्लस दे दिया। अब J को कॉमन ले लीजिए, प्लस वाले पहले लिखिए, J वाला कहाँ है, J प्लस में कौन है, ये है, तो AZ BX
माइनस में कौन है, ये वाला, देखिए ये हिसाब से AX BZ, AX BZ स्टूडेंट, ये आपका J हो गया, प्लस K को कॉमन ले लेते हैं, K पॉजिटिव यहाँ पर ये है, AX BY, माइनस में ये है तो माइनस AY BX। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है और उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। मैट्रिसेस के रूल्स को फॉलो करके हम लोग आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर A क्रॉस B उम्मीद है बना लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम इसके दूसरे प्रोसेस को देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोगों ने कहा था कि ये I है, ये J पर है और ये K पे है। कौन वेक्टर है जो I के रूप में है, AX है, BX है। यहाँ पर कौन कौन है, AY BY, यहाँ क्या है, AZ BZ। स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर A क्रॉस B निकालना है। आपको पता है इसके रूल्स को, अगर हम I को कॉमन लेंगे तो ये वाला रो जो है आपका कैंसिल होगा। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर, तो I को अगर आप यूज़ करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाकी जो J और K है उससे होगा, और वो इस तरह से गौर करेंगे तो लिखेंगे AY BZ माइनस यहाँ पर लगाएंगे रूल के अनुसार, क्या लिखिएगा, BY AZ। ठीक, तो यहाँ पर एक प्लस हो गया I, दूसरा यहाँ पर जो है वो माइनस यूज़ करेंगे। ये रूल्स है डिटर्मिनेंट्स का, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और फिर अगला जो टर्म होगा वो पॉजिटिव, तो नेगेटिव J को कॉमन ले लेते हैं। अब जब J को कॉमन ले लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब आप इससे करेंगे तो देखेंगे AX BZ माइनस BX AZ, क्योंकि जब आप J ले रहे हैं तो वो J का रो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा I और J उसके बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस K वाले को कॉमन ले रहे हैं भाई, तो क्या करोगे, K को यहाँ पर छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो AX BY माइनस BX AY, तो इस तरह से A क्रॉस B हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और भी बहुत सारा इसके रूल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। जो है हम लोग ये डिटर्मिनेंट्स वाला रूल ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि आप आसानी से बहुत सारा क्वेश्चन जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के लिए जो न्यूमेरिकल्स है वो साथ लेकर आएंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे IITs में, ठीक है, जो GMains है, जो एडवांस है या नीट है, वहाँ पे ये क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर से पूछा हुआ है। आप जब बनाएंगे क्वेश्चंस तो आपको लगेगा कि हम खुद जो है क्वालिफाई कर जाएंगे आपके ड्रीम्स को, और वो ड्रीम्स जो है आपका इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, वो हम आपको उस ड्रीम को पूरा करने में मदद करेंगे। पूरी लेक्चर्स को ज़रूर देखा करें, और जहाँ जो कंसेप्ट है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाला है, और हम जो पढ़ाते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड होता है। पूरी कोशिश रहता है आपको कि वो सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।